Now we will see question number 8. The length of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. तो एक ट्रायंगल के दो साइड्स हमें यहाँ पे दिए, एक है 6 सेंटीमीटर की, दूसरी है 8 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो तीसरे साइड की जो लेंथ है वो कौन से दो नंबर के बीच में रहेंगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम पता होना चाहिए। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या है, जैसे ट्रायंगल के आपको पता है कि तीन साइड होते हैं। मान लो कि ट्रायंगल के तीन साइड, एक है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। ये तीन साइड की लेंथ हमें दी है। अब पहला रूल क्या है कि किसी भी दो साइड की लेंथ थर्ड साइड से ग्रेटर होती है। मतलब अगर हम फर्स्ट और सेकंड साइड की लेंथ लेंगे तो इनकी एडिशन करो ए प्लस बी, ये थर्ड साइड से ग्रेटर होती है यानी सी से ग्रेटर रहेगी। अगर हम सेकंड और थर्ड साइड की लेंथ लेते हैं, इनकी एडिशन करो बी प्लस सी, तो इन दोनों साइड की लेंथ की एडिशन की वो रहेंगी तीसरी साइड यानी यहाँ पे फर्स्ट साइड से ग्रेटर यानी ग्रेटर देन ए रहेगी। अगर हम फर्स्ट और थर्ड साइड की लेंथ लेते हैं, इनकी एडिशन ए प्लस सी, तो इसकी जो लेंथ है वो सेकंड जो साइड है बी उससे ग्रेटर रहेगी। ये हो गया फर्स्ट रूल। अब इसी में सेकंड क्या है हमें ध्यान में रखना है, सेकंड रूल क्या ध्यान रखना है कि किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से स्मॉलर रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ये तीनों जो है ये पहली बात हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड बात हमें ध्यान में रखनी है कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से स्मॉलर आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे फिर से देखो, अभी ये फर्स्ट और सेकंड ये दो साइड है, ये जो लेंथ है इनका डिफरेंस करो, यानी अगर हम ए माइनस बी करते तो वो लेस देन सी होना चाहिए, थर्ड साइड से छोटा। या फिर हम सेकंड और थर्ड साइड लेते हैं बी माइनस सी, तो इसका जो डिफरेंस है वो जो फर्स्ट साइड है उससे स्मॉल होना चाहिए। या हम फर्स्ट और थर्ड साइड लेते हैं ए माइनस सी, तो इनका जो डिफरेंस है वो सेकंड साइड जो है बी उससे स्मॉल होना चाहिए। यानी किसी भी दो साइड का जो मेजर है उसका जो डिफरेंस है थर्ड साइड से स्मॉल होना चाहिए। अब इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का यूज करना। ठीक है, अब हमें दो साइड कौन सी दी है वो पहले लिख लेंगे। सो विल राइट हियर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ अ triangle are 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये हमें दो साइड दिए हैं। अब इन दो हमें दो ही साइड दिए तो दो साइड की एडिशन जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होनी चाहिए। दो साइड की एडिशन करो, सो राइट हियर सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे 6 प्लस 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो दो साइड की सम आ गई 14 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड साइड है वो 14 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए क्योंकि दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से बड़ी रहती है। तो विल राइट हियर बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, sum of two sides, sum of two sides is greater than, sum of two sides is greater than the third side। किसी भी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से बड़ी होती है। इसका मतलब दो साइड की एडिशन से थर्ड साइड छोटी होती है। मतलब इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो 14 सेंटीमीटर से छोटी रहेगी, है ना। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, third side of this triangle is less than 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं कि दो साइड की जो सब्ट्रैक्शन है वो थर्ड साइड से स्मॉलर होनी चाहिए। अब जो दो साइड है उनकी सब्ट्रैक्शन करो, सो राइट हियर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड्स। दो साइड की सब्ट्रैक्शन कितनी होती है, इक्वल टू
8 माइनस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो गया 2 सेंटीमीटर। अब दो साइड की जो सब्ट्रैक्शन है वो थर्ड साइड से छोटी होनी चाहिए। इसका ऑपोजिट हम क्या बोल सकते हैं कि जो थर्ड साइड है वो दो साइड के सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आता है उससे बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर होनी चाहिए। देयरफॉर वी कैन राइट हियर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड्स, सब्ट्रैक्शन या फिर हम उसको बोल सकते हैं डिफरेंस। तो विल राइट हियर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, difference of two sides is smaller than the third side। तो दो साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब थर्ड साइड उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। तो वी कैन राइट हियर देयरफॉर थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। अब देखो जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर होनी चाहिए और 14 सेंटीमीटर से स्मॉलर होनी चाहिए। सो वी कैन राइट हियर द लेंथ ऑफ the length of third side is in between 2 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो यहाँ पे हमें तीन सब क्वेश्चन दिए, तो पहला देखते हैं। तो ट्रायंगल के यहाँ पे तीन साइड दिए, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। और हमें ये कहा है कि क्या इनसे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करने पड़ेंगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। वो क्या है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से अगर ग्रेटर है तो हम उन तीन साइड से ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर वो तीन साइड ट्रायंगल की हो सकती है। तो वही यहाँ पे हमें यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे साइड्स कौन से दिए वो। सो विल राइट हियर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये हो गए ट्रायंगल के तीन साइड। अब हर दो साइड की एडिशन करो और देखो कि क्या वो तीसरे से ग्रेटर है। हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड साइड को ऐड करते हैं। सो 6 + 3 करो, क्या वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। यस, सो राइट हियर ग्रेटर देन 2। ठीक है, फिर कॉमा। अब सेकंड और थर्ड साइड को एडिशन करो, वो पहले साइड से ग्रेटर होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो सेकंड और थर्ड साइड को ऐड करो तो 3 + 2, क्या वो फर्स्ट साइड से ग्रेटर है। मतलब दो साइड की एडिशन तीसरी साइड से ग्रेटर है क्या, नहीं है, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। इट इज नॉट ग्रेटर देन 6, सो विल राइट हियर लेस देन 6। अब थर्ड देखने की जरूरत है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड साइड। तो 6 + 2 करो, ये कितना होता है 8। क्या वो थर्ड साइड से ग्रेटर है यानी 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। सो विल राइट हियर यस इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे दो साइड की एडिशन तो थर्ड साइड से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हुआ है ना। मतलब किसी भी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, मतलब हर की नहीं है। तो वी कैन राइट हियर हियर सम ऑफ two sides is not sum of two sides is not greater than third side. Therefore we can say that therefore it's not possible to have a triangle with गिवन साइड्स। जो साइड्स हमें दिए है उनसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह से इसी में का हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वो क्या दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ऐसे तीन साइड दिए। अब यही यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो फर्स्ट वी विल राइट हियर साइड्स आर। तो साइड्स आर कौन से है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर।
अब देखो कि हर दो साइड की एडिशन थर्ड से ग्रेटर रहती है क्या? तो पहले दो साइड की एडिशन करो। 3 + 6 कितना होता है? 9। इज इट ग्रेटर देन थर्ड साइड? यस, सो राइट हियर ग्रेटर देन 7। अब फर्स्ट और सेकंड की होगी। अब सेकंड और थर्ड को चेक करो। 6 + 7 करो। 6 + 7 कितना होता है? 13। इज इट ग्रेटर देन 3? यस, सो राइट हियर ग्रेटर देन 3। अब सेकंड और थर्ड हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड साइड को चेक करो। 3 + 7 इज इट ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर? सो राइट हियर यस, ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे देखो किसी भी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर है। सो राइट हियर सम ऑफ any two sides is greater than third side. Okay, therefore we can say that it's possible to have a triangle with given sides. ये given sides लिखो या फिर आप जो साइड्स दिए वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसी तरह से इसमें थर्ड भी दिया है आपको। थर्ड में तीन साइड कौन सी दी है? 10.2 सेंटीमीटर, फिर दिया है 5.8 सेंटीमीटर और फिर दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो सेम यहाँ पे हमें यूज करना है। सो राइट हियर, तो आप इसी तरह से इसको करो। मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बताता हूँ। देखो कि कोई दो साइड की एडिशन आती है क्या? 10 + 2 और 5 + 8 करो तो यहाँ पे कितना होता है? 0 और यहाँ पे हो गया 16। तो दो साइड की एडिशन इन दो साइड की 16 सेंटीमीटर आ गई। ये इससे ग्रेटर है, ये पॉसिबल हो गया। अब सेकंड और थर्ड देखो। 5 + 8 4 + 5, इनका एडिशन करो। यहाँ पे हो गया 3 कैरी 1 10। इन दो साइड की एडिशन इससे ग्रेटर है या नहीं है? तो ये भी पॉसिबल हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड साइड देखो। 10.2 और 4.5, यहाँ पे 7 14.7। तो पहली और तीसरी साइड की एडिशन इससे ग्रेटर है। तो यहाँ पे सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। So we can say that it is possible to have a triangle with these given sides.